अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियम का, फर्दर पढ़ेंगे कि इसकी जो मेम्ब्रेन्स और सरफेस मॉडिफिकेशंस होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, ये जो सरफेस होता है ना, इसमें इन जो सेल्स होते हैं ना एपिथेलियम के, इनके दरमियान में इंटरसेलुलर जंक्शंस वगैरह होती हैं और जो सरफेस के ऊपर जो जो चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब है सबसे पहले मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन ऑफ एपिथेलिया। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना एपिथेलियल सेल्स की, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करती है। ठीक है, और कुछ जो होती हैं सेलेक्टिवली परमेबल होती हैं और कुछ जो होती हैं इम्परमेबल होती है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है हमारे पास इम्परमेबल होती है, ब्लैडर में होती है। ठीक है, ये क्या करती है कि यूरिन को पास आउट नहीं करने देती। ठीक है, specialized structure that allow them to perform their function as barrier with selective permeability. In some cases the epithelium barrier is very impermeable such as the transitional epithelium of the bladder. और कुछ जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो है वो परमेबल होती हैं। जैसे कि किडनी में हमारे पास यूरिन ट्यूब्यूल्स में, कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स में हमारे पास जो आयंस, सेलेक्टेड आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास आउट करते हैं ना ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, साल्ट हो गया, आयंस हो गया, वाटर हो गया, तो ये इनके लिए जो है वो परमिएबल होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इंट्रासेलुलर सरफेसेस आ जाते हैं, इनमें सेल जंक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, जो एडजेसेंट और लेटरल सरफेसेस होते हैं ना, वो सेल जंक्शंस के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं और ये कंटिन्यूस और कोहेसिव लेयर्स बनाते हैं। सेल जंक्शन जो हैं वो कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करते हैं और सेल ग्रो, उसके अलावा उसके साथ साथ ये ग्रोथ और सेल डिवीजन का भी काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं वो इंटरेक्ट करती हैं सिमिलर प्रोटीन्स को जो कि एडजेसेंट होती हैं और वो इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स को साइटोप्लाज्मिक साइट से लिंक करते हैं। अब जो सेल ग्रोथ डिवीजन में हमारे पास कम्युनिकेशन होती हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए होती हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे रिलीज़ होते हैं तो वो आपस में सेल्स को, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन है ना, वो ये भी काम करवाता है। ठीक है, आगे है एडहेरिंग जंक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। ठीक है, ये जो है एक्सक्लूसिव आर आल्सो प्रेजेंट कार्डिक, मतलब ये सिर्फ एडहेरिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन जो है ना, वो ना सिर्फ एपिथेलियम में होती हैं बल्कि विस्टल मसल्स में भी होते हैं, कार्डिक मसल्स में भी होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी ये सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास ल्यूमिनल सरफेसेस आ जाते हैं। ल्यूमिनल सरफेसेस जो हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एपिकल सरफेस यानी कि जो ऊपर वाला सरफेस होता है एपिथेलियल का, उनके ऊपर तीन तरह के स्पेशलाइज्ड टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक सीलिया होता है, माइक्रोविलाई होता है। ठीक है, और स्टीरियोसीलिया होता है। ठीक है, सीलिया आर हेयर लाइक ऑर्गेनेलिस, ठीक है, जो कि इजीली रिजॉल्व होते हैं बाय लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, मतलब इजीली देखे जा सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए। जबकि माइक्रोविलाई क्या होते हैं, ये शॉर्टर प्रोजेक्शंस होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप्स का नहीं देख सकते। ठीक है, और ये सिंगल सेल्स भी हो सकते हैं और 1000 ऑफ माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टीरियोसीलिया। ये हमारे पास एक्सट्रीमली लॉन्ग माइक्रोविलाई होते हैं। ठीक है, यूजली फाउंड ओनली सिंगल या फिर स्मॉल नंबर्स में पाए जा सकते हैं। एक ये सिंगल भी हो सकता है, एक इस तरह के। ठीक है, और इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग होते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसल सरफेस। बेसल सरफेस में हमारे पास क्या होता है, इंटरफेरेंस बिटवीन ऑल एपिथेलिया एंड अंडरलाइंग स्पोर्टिंग टिश्यूज़। स्पोर्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं, हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं जो कि स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं एपिथेलियम को, बिकॉज एपिथेलिया तो एवैस्कुलर है, उसमें ना कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो ये स्पोर्टिंग टिश्यूज़ जो हैं इनके नीचे जो होते हैं, इनके और एपिथेलिया के दरमियान में जो सरफेस होता है ना, वो बेसल सरफेस होता है। इन दोनों को सेपरेट कर रहा था, इसमें इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता है, मटेरियल के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है हेमीडेस्मोसोम्स। ये एक डेस्मोसोम की एक टाइप है जो कि क्या करती है, बेस ऑफ द सेल को बाइंड करती है बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, कैसे करती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट नेटवर्क के ज़रिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में हमारे पास क्या आ जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स की आगे फर्दर डिवीजन, मतलब उसकी दो चीज़ें होती हैं उसमें, लेमिना ये वो, तो हम देख लेते हैं क्या होता है।
तो जो बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलिया लेस्ट ऑन द थिन एक्स्ट्रा सेलुलर फेल्ट लाइक फ्लैट शीट होती है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के तौर पे रेफर की जाती है, ठीक है। और ये सेमी परमिएबल फिल्टर होती है सब्सटेंस के लिए रीचिंग एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द बिलो, मतलब जो नीचे से सेल्स आ रहे थे सपोर्टिंग सेल्स, वो उनके लिए सेमी परमिएबल फिल्टर के तौर पे काम करती है। अब जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ना और अदर कंपोनेंट्स इन दिस स्ट्रक्चर कैन ऑफन बी स्टेन, इनको मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको स्टेन किया जा सकते हैं हेमेटोक्सिलिन और ओसिन के ज़रिए, जो दोनों ये डायज हैं इनके ज़रिए हम जो है उनको स्टेन कर लेते हैं ताकि हमें ये विजुअलाइज हो जाए, ठीक है, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 पार्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं, यानी कि देखते हैं। जो है नियरेस्ट द एपिथेलियल सेल इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेंसर लेयर 20 cm थिक ट्रांजिस्टर नेटवर्क ऑफ फाइन फिब्रस दैट कंप्राइजेज द बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना। 2 तरह के लेमिना होते हैं, एक बेसल और एक रेटिकुलर। रेटिकुलर जो होता है मोर डिफ्यूज्ड और फाइब्रस होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द बेसल लेमिना। बेसल लेमिना में तो हमारे पास फाइन फाइब्रल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है बेसल लेमिना। अब लेमिना के अभी आगे जो है वो कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, ठीक है, जिसको लेमिना डेंसा कहते हैं, विद एन इलेक्ट्रॉन लूसेंट लेयर ऑन वन अदर साइड, जिसको लेमिना लूसिडा कहते हैं, ठीक है। तो क्या बात हमने की कि जो बेसल लेमिना है उसके भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, लेमिना डेंसा और लेमिना लूसिडा। डेंसा जो है उसमें एक डेंस लेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और जो लेमिना लूसिडा है उसमें हमारे पास क्या होती है, या एक साइड पे या दोनों साइड्स पे ये इलेक्ट्रॉन की ल्यूसेंट मतलब लीनियर टाइप लेयर होती है और स्मूथ होती है, ठीक है। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स कंपोनेंट होते हैं ना बेसल लेमिना के, उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, टाइप 4 कोलेजन होता है, लेमिनन होता है और नाइट्रोजन और परलिकन होता है। ये सारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ना भी करें तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किसने पढ़नी है तो रीड आउट कर सकते हैं आप। बेसमेंट मेम्ब्रेन द मोर डिफ्यूज मैशवर्क ऑफ द रेटिकुलर लेमिना कंटेन्स, इसमें टाइप 3 कोलेजन होता है एंड इज बाउंड टू द बेसल लेमिना बाय एनकरिंग फाइब्रोज ऑफ द टाइप 7 कोलेजन, ठीक है, बोथ ऑफ विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़। मतलब यहाँ पे यही बताया गया ना कि इसमें जो रेटिकुलर लेमिना होता है उसमें टाइप 3 भी कोलेजन होते हैं, और इसके अलावा जो ये रेटिकुलर लेमिना बेसल लेमिना के साथ जुड़ा होता है तो वहाँ पे टाइप 7 कोलेजन भी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं है कि सिर्फ टाइप 4 कोलेजन ही हो। और उसके अलावा क्योंकि आपको पता ही है कि कोलेजन की एक से ज़्यादा टाइप्स हैं, ऑलमोस्ट अनडिफाइनेबल 12, 13 एंड आई डोंट नो कितनी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस बेस पे हमारे पास क्या हम कह सकते हैं कि उसके जो है उन दोनों के दरमियान टाइप 7 भी होती है, टाइप 3 भी होती है कोलेजन। अच्छा, ये देखिए लेमिनिन पॉलीमर, ये लेमिनिन की लेयर है, ठीक है। टाइप 4 कोलेजन है, ये सुप्रा स्ट्रक्चर यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास टाइप 4 कोलेजन भी आ जाएगा। ये बेसल लेमिना आ गया, ये हमारे पास निडोजन एंटेक्टिन आ गया, ये फर्दर छोटे जो है हमारे पास गोल गोल, और ये परलिकन। अच्छा, फंक्शंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये एडहेशन प्रोवाइड करती है साइड टू साइड एपिथेलियल सेल्स की, यानी कि एक दूसरे को, ठीक है। और ऑन द अदर साइड टू कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी कोलेजन जो होती है फाइबर्स, ये एडहेशन जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है, और उसके अलावा मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लुएंस द रीजनरेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स आफ्टर इंजरी एंड में प्ले अ रोल, यानी कि अगर जब इंजरी होती है तो रीजनरेशन जो है वो पेरिफेरल नर्व्स के ज़रिए वो भी इसकी इस्टेब्लिशमेंट में भी जो ये रोल प्ले करता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शंस जो हैं इसके अंदर में आते हैं उनके ज़रिए, ठीक है। दैट्स इट।